गया है, उस पर हमने कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, आपने शायद असाइनमेंट पूरा किया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें देखना है मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। ओके, तो जब तक आप सब लोग ज्वाइन हो रहे थे तब तक मैंने डाटा सेट इंपोर्ट करके रख दिया यहाँ। ओके, कौन सा लिया है हमने? एम्प्लॉय डाटा। सर आपकी जस्ट स्क्रीन नहीं विजिबल है। यस 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 मैम, अभी स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने, जस्ट मिनट, अब शेयर हो जाएगी। चलो, अब विजिबल है मेरी स्क्रीन? इज इट विजिबल नाउ? यस, चलो Yes, ग्रेट। sir, visible. यस यस, चलो देखो, आज हमें जो लाइब्रेरीज देखनी है वो है मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। ओके, अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, वो सब हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, इंट्रोडक्शन, और वो अगर हो तो लिख लेना। ओके, लिख ही लेना। चलो एक काम करो, नोटबुक निकालो, तब तक मैं आपको कुछ यहाँ पे बताता हूँ। देखो, एज यूजुअल हमने numpy एंड pandas को इंपोर्ट किया है। उसके बाद अगर आप देखो तो मैटप्लॉटलिब के अंदर मैंने खास कर पाइप्लॉट को इंपोर्ट किया है। ओके, मैटप्लॉटलिब को अगर हम एक पैकेज मान ले तो पाइप्लॉट क्या होगा? उसका मॉड्यूल होगा, और यही मॉड्यूल सबसे ज्यादा यूजफुल है। दैट्स व्हाई वी वर्क इन दिस मॉड्यूल ओनली, और उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज पीएलटी। ओके, इलियास क्या है? उसका पीएलटी है। ऑल्सो सीबॉर्न को भी हमने एज एसएनएस इंपोर्ट किया है। देन मैंने एम्प्लॉय डाटा जो है, ओके, उसका पाथ यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कैसे कॉपी कर लिया? यहाँ पे गया, मेरा ड्राइव माउंट किया, उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर मैंने उसको सेव किया था वहां से जाके मैंने उसका पाथ यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, देन मैंने चेक किया तो डाटा सही था, आ रहा था। ओके, तो इस डाटा के ऊपर, ओके, कौन सा डाटा है? एम्प्लॉय का डाटा है। उसके अंदर एम्प्लॉय के नाम है, उनके लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट्स है, जेंडर है, लोकेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग मंथ है, उसके बाद सिटी, कंट्री, सैलरी एंड बोनस। इस तरह से हमें उनका डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा को हमें मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न की मदद से विजुअलाइज करना है। ओके, तो चलो, अब अगर आपने नोटबुक निकाल ली हो तो उसके अंदर लिखो। सर यस, सर ये वाला डेटा सेट आपने भेजा है क्या, एम्प्लॉय नहीं, डाटा का? ये वाला डेटा सेट मैंने नहीं भेजा है। ओके ओके सर। ये वाला डेटा सेट नहीं भेजा है मैंने। चलो, ओके, और एक बात, इसके अंदर 150 रोज है। ओके, पहले ही बता दे रहा हूं, यहाँ पे पूरी नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डीएफ करूँ तो आ जाएंगे। कितनी रोज है हमारे पास? 150 रोज है एंड 11 कॉलम्स है। इसको अभी के हेड पे ही रखते हैं। चलो, इसके अंदर अभी लिखो, नोटबुक के अंदर फर्स्ट पॉइंट स्टार करके लिखना है ऐसे, डाटा विजुअलाइजेशन। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? स्टार करो ऐसा और लिखो डाटा विजुअलाइजेशन। उसके नीचे लिखो डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म्स। डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग डाटा इन
graphical forms so that number one, patterns become visible. Number one, patterns become visible. Number two, trends are easy to understand. Trends are easy to understand. Number three, comparison becomes simple. Number four, decision making becomes faster. Okay, patterns become visible, trends are easy to understand, comparison becomes simple, and decision making becomes faster. Instead of saying INSTEAD, instead of seeing thousands of rows in CSV, we see one graph and understand everything. Instead of seeing thousands of rows in CSV, we see one graph and understand everything. Okay, यहां तक हो गया. अभी आगे लिखो, इसके अंदर लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, मैटप्लॉटलिब. क्या लिखना है? मैटप्लॉटलिब. जो दो लाइब्रेरीज हम देखने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. मैटप्लॉटलिब is used for creating line plots. Directly लिखो, line plots, bar charts, scatter plots, histograms, and pie charts. Okay, it is the base plotting library in Python. It is the base plotting library in Python. Next लिखो Seaborn. Next लिखो Seaborn. उसके अंदर लिखो it is built on top of matplotlib. It is built on top of matplotlib. Used for statistical visualization, statistical visualization, then beautiful and attractive graphs, then we can say complex visualization in fewer lines, FEWER, fewer lines. Okay, अभी डाटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बस बता देता हूं आपको. तो बिजनेस ग्रोथ का एनालिसिस करने के लिए या फिर सेल्स रिपोर्ट का एनालिसिस करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हो सकता है, या फिर अगर मेडिकल कोई प्रोजेक्ट है तो उनका ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए.
अगर कोई यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कॉलेज का प्रोजेक्ट है तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए, उनके एनालिसिस के लिए। अगर स्टॉक मार्केट में हो तो स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के लिए से अलग अलग हम कॉजेस के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि हमने पाई प्लॉट क्यों इस्तेमाल किया, तो व्हाई पाई प्लॉट, व्हाई मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट, व्हाई मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। ओके, तो इसको लिखो, इट इज अ मॉड्यूल, इट इज अ मॉड्यूल inside matplotlib. It contains ready to use plotting functions. It is module inside matplotlib and it contains ready to use plotting function, and that's why we use pyplot. कि मैटप्लॉटलिब के अंदर जो pyplot है ये वाला, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि ये मैटप्लॉटलिब का ही एक मॉड्यूल है और इसके अंदर रेडी टू यूज प्लॉटिंग फंक्शंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी और एक सवाल होता है कि अगर हम ये सब कुछ मैटप्लॉटलिब के अंदर कर सकते हैं, कहा गया हाँ, लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, अगर सब कुछ करते तो सीबॉन का क्या इस्तेमाल होता है। तो देखो, सीबॉन में है ना, तुम्हें लेस कोड में तुम टाइप कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, वाई सीबॉन अगर आप लिखना चाहते हो, वाई सीबॉन, तो आप लिख सकते हो, लेस कोड लगता है उसके अंदर। देन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बेटर डिजाइन्स होती है, या फिर बेटर डिजाइन्स बाय डिफॉल्ट लिखो, बाय डिफॉल्ट बेटर डिजाइन्स, जीएनएस। देन ये जो है वो पांडास के डाटा फ्रेम के साथ डायरेक्टली, वैसे तो सर लाइब्रेरी करती है बट ये भी कर सकती है। एंड देन इसके अंदर बिल्ट इन थीम्स होती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, इनके अंदर सीबॉन के अंदर बिल्ट इन थीम्स होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई वी यूज सीबॉन। चलो, हो गया लिख के सबका, लिख के हो गया हो तो इसको कट कर देता हूं मैं अभी के लिए, इसको कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, बाद में फिर से इस फाइल के अंदर डाल दूंगा। अभी ये यहाँ पे रहेगा, बहुत तकलीफ देगा, इसको कहीं पे पेस्ट कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, डन। मैंने उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर लिया है, तो बाद में मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, अब देखो, सिमिलरली जैसे हमने नमपाई देखा, पांडास देखा, उसी तरह से मैटप्लॉटलिब और सीबॉन को देखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, डाटा सेट के साथ ही काम करना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सिंगल सिंगल ऐसे हम उसके फंक्शंस नहीं देख सकते। जब हम उनको अप्लाई करेंगे तभी समझ में आएगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। ओके, दैट्स वाई आज मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, एंड आई होप ये 4 क्वेश्चंस 10 बजे तक हो जाए। अगर हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं है, नहीं हुए तो इट्स ओके, बाकी के कल ले लेंगे। टोटल 7-8 क्वेश्चंस है, जिनके अंदर हम मेन मेन जो ग्राफ से, प्लॉट से, वो देखने वाले। उसके बाद और एक चीज इसके अंदर, देखो मैटप्लॉटलिब जो है ना, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट
पूरा काम करता है सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स के ऊपर। इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन आप उसके अंदर कर सकते हो, मतलब हर एक चीज आप उसके अंदर कस्टमाइज कर सकते हो, हर एक चीज। आप एक्स एक्सिस के वैल्यूज हो गए, वाई एक्सिस के वैल्यूज हो गए, पाई चार्ट, कुछ भी यू कैन कस्टमाइज एनीथिंग इन द मैटप्लॉटलिब, बट इन द सीबॉन आप उतना ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। ओके, सीबॉन के अंदर आपको कस्टमाइजेशन का पावर ज्यादा नहीं मिलता। ऐसा समझ लो, सीबॉन मतलब एप्पल का फोन है एंड पाइथन इज एंड्रॉइड, सॉरी, मैटप्लॉटलिब इज एंड्रॉइड। मैटप्लॉटलिब के अंदर तुम बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन सीबॉन तुम्हें उतना अलाउ नहीं करेगा, वो तुम्हें उतना कंट्रोल नहीं देगा जितना उसके पास है। तुम उसको बहुत सफिशिएंटली इफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कस्टमाइजेशन ज्यादा उसके अंदर नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई मैं चाहूंगा कि इस लाइब्रेरी के अंदर हम दोनों, आप और मैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उतने आपको बता दूंगा। ओके, एंड अगर आपके दिल में कुछ सवाल है कि सर हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, इसका मेथड क्या है, फंक्शन क्या है, तो देखो इतने पैरामीटर्स है इसके अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक पैरामीटर लूं, इंपॉर्टेंट सभी पैरामीटर लूं, पर अगर नहीं भी हुए तो मैं उसका एक डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा। अभी मैंने तैयार नहीं किया है, बट अगर पूरे पैरामीटर्स हम नहीं ले सके हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उनका डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर डिटेल में भी ना हो तो मैं उनका ओवरव्यू आपको दे दूं। ओके, पैरामीटर्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जब हम देखेंगे एक एक सवाल इसका, तब आपको समझ में आएगा कि पैरामीटर्स कितना मैटर करते हैं इसके अंदर। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, हमें क्या करना है, एक बार चार्ट क्रिएट कर। माइक चालू है किसी का, कोई बोलना चाहता है? आई गेस नो। ओके, किसी का तो माइक चालू है। प्लीज सब लोग अपने अपने माइक बंद कर दो, माइक म्यूट कर दो प्लीज। यहाँ पे भी नहीं है, चलो छोड़ो। ओके, क्या करना है हमें, हमें एक बार चार्ट तैयार करना है। ओके, शोइंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज है उसका हमें एक बार चार्ट क्रिएट करना है। ओके, जैसे ये जो है कोरी, कोरी श्रोडर, ये फाइनेंस के अंदर है। ओके, और कौन है फाइनेंस के अंदर, चलो अलग अलग हो, यहाँ पे डाटा सेट बड़ा कर देते हैं। ओके, देखो अभी ये कोरी जो है वो भी फाइनेंस के अंदर है, ली जो है वो भी फाइनेंस के अंदर है, डेरिक एंड थेरिस भी किसके अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, रोंडा भी मार्केटिंग के अंदर है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज है उसका हमें एक बार ग्राफ तैयार करना है, बार ग्राफ हम उसका बनाने वाले हैं। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये क्वेश्चन यहाँ से उठाता, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालता। ओके, सबसे पहले हमने पहले ही इन सब को इंपोर्ट कर लिया है, तो अभी उनको अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। चलो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट के अंदर, पर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज आते हैं उनको एक बार देख लेते, सिर्फ देख लेते। चलो, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखो इनको देखना भी है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना है, क्यों वो आगे देखेंगे। मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट
काउंट्स इज इक्वल टू डीएफ के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसकी वैल्यूज काउंट करो। क्या करना है हमें? उनकी वैल्यू काउंट्स, करेक्ट? यस, वैल्यू काउंट्स करो। और यहां पे मैं बोलता हूं उनको प्रिंट भी करो। चलो, ये मिल गया हमें। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 29 एम्प्लॉइज है, सेल्स के अंदर 21 है, मार्केटिंग के अंदर 20, आईटी के अंदर 19, 15, 14 एंड 13। इस तरह से डिपार्टमेंट जो है उनके अंदर एम्प्लॉइज का काउंट है। अभी ये जो काउंट है ये मैंने कहाँ पे स्टोर किया है? डीईपीटी डिपार्टमेंट काउंट्स के अंदर मैंने इसको स्टोर कर दी। गेट इट? चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक सिंपल चार्ट बनाते हैं। सिंपल, मैं बोलता हूं पीएलटी डॉट बार। हमें क्या तैयार करना है? एक बार चार्ट तैयार करना है। दैट्स व्हाई आई विल से पीएलटी डॉट बार। मैं यहां पे लिखूंगा डीईपीटी डॉट काउंट, जो हमने अभी बनाया है वेरिएबल डीईपीटी डॉट काउंट। धीरे से बात, इसे कैसे आ गया? डीईपीटी डॉट काउंट्स। इसके अंदर के मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए। क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स क्या होंगे इसके अंदर? एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, सपोर्ट, इंजीनियर, ऑपरेशंस, ये क्या होंगे? इसके इंडेक्स होंगे। ओके, एंड आई विल से इसी के अंदर की मुझे क्या चाहिए? डीईपीटी काउंट्स के अंदर की मुझे वैल्यूज चाहिए। ओके, सो आई विल से डिपार्टमेंट काउंट्स के अंदर जो मैंने स्टोर किया है उसके पहले तो मुझे इंडेक्स दो एंड देन उसकी वैल्यूज दो। और इनको मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ? पीएलटी डॉट बार, मतलब मैं इन दोनों को मिला के एक बार ग्राफ तैयार करने वाला हूँ। ओके, और चलो एक मिनट, यहां पे देखो, ये है हमारा बार ग्राफ। यहाँ पे देख रहे हो बार कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑफ एक आर्टिस्ट। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अभी तक उसको प्लॉट करने के लिए नहीं कहा, शो करने के लिए नहीं कहा। तो इसका एक फंक्शन होता है प्लॉट पीएलटी डॉट शो। इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा ग्राफ दिखेगा। अभी इसके अंदर देखो, जो इंडेक्स है वो कहाँ पे आ गए? एक्स एक्सिस पे आ गए। यहाँ पे एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ इंडेक्स ओवरलैप हो रहे हैं। ओके, एंड देन जो वैल्यूज है वो आ जाएंगे हमारी वाई एक्सिस के ऊपर। 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये बाय डिफॉल्ट आता है। ओके, इसको हमें डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ले लेता है। गेट इट? अभी देखो, ये जो है ये इतना क्या कहूं मैं, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ये बार ग्राफ। ओके, तो यहीं पे हमें काम करना पड़ता है इसके पैरामीटर्स के साथ। ओके, यहीं पे आएंगे हमारे सभी के सभी पैरामीटर्स जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी कौन से पैरामीटर? तो मुझे ओवरलैप नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर चेंज करना है, या फिर मुझे इनके ऊपर वैल्यूज चाहिए। पर्टिकुलर वैल्यूज कितने हैं वो नहीं दिख रहा है मुझे, कैलकुलेट नहीं, मैं यहाँ से नहीं कर सकता कैलकुलेट कितने हैं। तो ये सब करने के लिए हम यहाँ पे एक एक करके इस्तेमाल करेंगे अपने पैरामीटर्स का। गेट इट? तो देखो, अ, इसको कहाँ से शुरू करूँ? जस्ट गिव मी अ मिनट। सबसे पहले अगर अंदर से ओके, चले एक काम करते, ये जो पीएलटी डॉट बार देख रहे हो ना,
इसके अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। ये जो लिखा है मैंने, इसके अलावा, इसके बावजूद इसके अंदर बहुत से पैरामीटर हम डाल सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूं, ये जो कलर है बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कलर इज इक्वल टू ग्रीन, और मैं इसको रन कर दूंगा। देन इट विल गिव मी माय बार्स इन ग्रीन कलर। ये क्या है? पैरामीटर है। ओके, ऐसे ही इसके अंदर बहुत से पैरामीटर होते हैं। और क्या हो सकता है? और होता है एज कलर। अभी एज कलर क्या करता है? EDGECOLR, एज कलर, यही है शायद। यहाँ पे मैं डालता हूँ ब्लू। ओके, अब अगर आप नोटिस करोगे तो इस बार्स की जो एज है, वहां पे आपको हल्का सा क्या दिखेगा? ब्लू कलर दिखेगा। ओके, तो ये एज कलर क्या करता है? इसके एज को जो कलर हम देंगे वो यहाँ पे डालता है। अब अगर तुम्हें ये कलर ठीक से नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। यस, तो लाइन विड्थ क्या करेगा? ये जो बार की जो आउटर लाइन है ना, इसकी विड्थ इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं इसको, इस तरह से। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, अभी जो मैं बोल रहा हूं ना, वो अगर आप नोट भी कर लो तो भी चलेगा, लेकिन मैं बाद में इसका ओके फाइल भी शेयर करूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दो पैरामीटर एक साथ नहीं जाते। इसके अंदर तो नहीं है अभी वैसा कुछ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जब यहाँ पे कलर है तो फिर यहाँ पे एक सी नाम का पैरामीटर आता है या फिर सी मैप आता है, तो वो दोनों साथ में नहीं जाते, फिर एक को हटाना पड़ता है। तो कोशिश करना कि आप लिख भी लो कि ये क्या कर रहा है, बेटर रहेगा शॉर्ट में लिखने का। कलर क्या करता है? तो बार का कलर चेंज करता है। एज कलर विल गिव इट्स बॉर्डर कलर। लाइन विड्थ, बॉर्डर की लाइन इंक्रीज करेगा, बॉर्डर साइज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे और क्या होता है? यहाँ पे ओके, यहाँ पे विड्थ नाम का एक होता है। अभी ये जो बार है ना, इनकी भी विड्थ हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मैं अगर बोलूँ 0.5 कर दो, तो देखो ये आ गए 0.5 के अंदर। ये बहुत गंदा दिख रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यस, अब अच्छा दिख रहा है। तो विड्थ क्या करेगा? ये पूरे का पूरा जो बार है, इसी की विड्थ एडजस्ट करेगा। ओके, इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर होता है अलाइन। ओके, और एक बात, में हर एक पैरामीटर जो है वो कॉमा से सेपरेट कर रहा हूं। अलाइन के अंदर जो है वो सिर्फ दो ही आर्गुमेंट्स देता है। एक होता है सेंटर जो बाय डिफॉल्ट होता है, और दूसरा होता है एज। दूसरा कौन सा होता है? एज। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप ये लाइन देखो एच आर की, तो ये बार ग्राफ के सेंटर पर है। लेकिन अगर मैं उसको अलाइन करूं एज के साथ, तो वो देखो यहाँ पे आ जाएगी उसके स्टार्टिंग में। गेट इट? तो अलाइन क्या करेगा? उस डिपार्टमेंट की जो वैल्यूज है या फिर इंडेक्स वैल्यूज एक्स की जो वैल्यूज है, उनको अलाइन करेगा विद बार जो हमारे है उसके साथ। अब यहाँ पे एज लिखा है तो एज के साथ करेगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लिखूं तो फिर से सेंटर में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो सेंटर ही होता है। ओके, देन इसके अंदर और एक होता है अल्फा। अल्फा किस लिए होता है? तो इसके आप सामने लिख सकते हो ट्रांसपेरेंसी के लिए। और इसकी जो वैल्यूज है वो 0 से 1 तक ही जाती है शायद। इसको 2 डाल के देखता हूँ एक बार। करेक्ट, ये जो है वो 0 से 1 तक ही जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.1, तो देखो ये जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। ये बार ज्यादा लाइट कलर में आ गए। ठीक? तो ये अल्फा जो पैरामीटर है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकता है। गेट इट? दैट इज हाउ वी यूज अल्फा। इसको मैं अभी 9 पे रखता हूँ।
0.9 पे, 0.9 पे, वो विजिबल भी रहेगा और यहाँ पे तुम्हें बाद में स्टोर करने के लिए भी रहेगा। गेट इट? इस तरह से अलग अलग इसके अंदर पैरामीटर्स होते। ओके, इसके अंदर एक और पैरामीटर होता है। ओके, अभी देखो, आपने देखा होगा बार ग्राफ्स अगर हमने स्कूल में बनाए थे तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, या फिर ये ग्रीन कलर बार क्या दिखा रहा है, तो उसके लिए होता है लेबल। ओके, लेबल के अंदर अब ये क्या दिखा रहा है, तो एम्प्लॉय दिखा रहा है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज है उनका नंबर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेबल के अंदर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज। लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयज लिखने से काम नहीं चलता, कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर इसका इफेक्ट करना है तो कैसे करना होता है, जब भी तुम लेबल नाम का, हमेशा याद रखना, जब भी तुम लेबल नाम का पैरामीटर यूज करो, तुम्हें नीचे यूज करना पड़ता है plt डॉट लेजेंड, इस तरह से। और अब जब मैं इसको रन करूंगा तब आप यहाँ पे देख पाओगे एम्प्लॉयज नाम का आपको एक यहाँ पे लेबल दिख रहा है। ओके, अभी इसको भी शायद इसके अंदर ही पैरामीटर जाता है, जस्ट गिव मी मिनट। यहाँ पे अगर मैं लिखूं सेंटर, तो क्या ये काम करेगा? नहीं, ये उसको लेबल दे रहा है सेंटर का। अच्छा, ओके ओके, जस्ट गिव मी मिनट। इसके अंदर जाएगा LOC इज इक्वल टू सेंटर। अच्छा, ओके, सेंटर नहीं जाएगा यहाँ पे। ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, सॉरी। राइट अगर मैं लिख दूं तो ये अपर राइट में जाएगा। अगर मैं अपर लेफ्ट लिख दूं तो ये अपर लेफ्ट में जाएगा। ओके, तो इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको अगर डायरेक्टली सेंटर डाला तो ये सेंटर में आ गया, तो मुझे चाहिए कि ये अपर सेंटर में हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपर सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर में आ जाए। तो लीजेंड के अंदर भी अलग से आप पैरामीटर दे सकते हो लोकेशन का। ये लोकेशन तय करेगा कि ये कहाँ पे जाने वाला है। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाता है, ये अपर राइट पे जाता है। ओके, अभी इसके अंदर भी करेक्ट, इसके अंदर फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर करेक्ट, टाइटल तो आप दे ही सकते हो। टाइटल आपने यही पे दे दिया लेबल करके, यहाँ से दे सकते हो, इसके अंदर डिलीट डाल दो तो भी टाइटल चेंज हो सकता है उसका। ओके, इस तरह से, गेट इट? तो इस तरह के अलग अलग पैरामीटर्स आपको याद रखने पड़ते हैं। याद रखना आसान है, किस काम के लिए चाहिए डायरेक्टली वो वर्ड डाल दो और ट्राई करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। गेट इट? चलो, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किसके पैरामीटर्स देखे? सिर्फ और सिर्फ प्लॉट बार के पैरामीटर्स देखे। ठीक है, कलर, एज कलर, लाइन विड्थ, विड्थ, अलाइन, अल्फा, लेबल, ये किसके पैरामीटर्स है? प्लॉट बार के। अभी यहाँ पे एक और होता है प्लॉट डॉट फिगर। ये क्या करता है, ये जो कैनवास है ना, सिर्फ व्हाइट पेपर पीछे का, इस कैनवास का साइज ये कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है पीक साइज, और यहाँ पे मैं लिखूं 7:4, तो ये 7:4 के रेशियो में आ जाएगा। गेट इट? यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है जो होता है फेस कलर का। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्रे, तो ये क्या करेगा, इस कैनवास का जो कलर है आउटर कलर, वो क्या कर देगा,
चेंज कर देगा। यहाँ पे मैं जो डालूंगा वो कलर वहां पे वो डाल देगा। अगर मैं ब्लू बोलूँ, ब्लू डाल देगा इस तरह से। तो इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं? 2 पैरामीटर्स। एक होता है फिगर साइज, जो हमारे इस कैनवास का साइज जो है वो चेक करेगा। एंड सेकंड जो है फेस कलर, वो कैनवास का कलर चेंज करेगा, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये अच्छा लगता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब समझ में आया मैं पैरामीटर्स की बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहा था। क्योंकि इसके अंदर पूरा कस्टमाइजेशन जो चलने वाला है वो पैरामीटर्स के ऊपर ही चलने वाला है। तो तुम्हें याद रखने हैं सिर्फ पैरामीटर्स, बाकी की चीजें तुम बहुत आसानी से याद कर लोगे। जैसे पीएलटी शो हो गया, पीएलटी बार हो गया, पीएलटी फिगर हो गया, ये आसान है। लेकिन तुम्हें क्या चेंज करना है, उसका पैरामीटर तुम्हें कहाँ पे डालना होगा, ये तुम्हें प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। ओके, चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अभी? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग। ये नहीं भी लिखूँ तो भी चलेगा, लेकिन टाइटल हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? टाइटल ऐड करने वाले। टाइटल कौन सा? तो इस बार ग्राफ को कोई टाइटल होना चाहिए ना। ये जो ग्राफ है कुछ टाइटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा पीएलटी डॉट टाइटल। याद रखना बहुत आसान है, जो डालना है उसका बस नाम याद करो। यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट, ये इस बार का एज ए टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर भी अलग अलग पैरामीटर होते हैं। हर एक जगह पे पैरामीटर आएंगे, हर एक जगह पे। यहाँ पे क्या पैरामीटर हो सकते हैं? तो सिंपल, क्या डाल रहे हैं हम? टाइटल डाल रहे हैं, तो इसके अंदर के सभी पैरामीटर जो है वो इस टाइटल से रिलेटेड ही होंगे। जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड। तो टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं? हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं यहाँ पे डालूंगा इसका कलर तुम रेड कर दो। ओके, तो रेड कलर में आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं? इसकी फॉन्ट साइज कम है, इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर दो। मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 20 डाल के देखते हैं पहले। बहुत बड़ी हो गई, 15। फॉन्ट साइज देखो बढ़ गई इसकी। ओके, इस तरह से। और क्या हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है, आई गेस लोकेशन होता है लेफ्ट। करेक्ट। ये क्या करता है? तो इसका लोकेशन चेंज करता है। यहाँ पे ये 3 ही लेगा, लेफ्ट, राइट एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सेंटर। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में रहता है। इसके अंदर और एक होता है, उसको बोलते हैं पैड। पैड क्या करेगा? पैड तय करेगा कि ये जो टाइटल है और ये जो ग्राफ है इसके बीच में कितना डिस्टेंस होने वाला है। मैं यहाँ पे 10 डाल के देखता हूँ पहले, कुछ खास नहीं दिख रहा। 20, अब थोड़ा सा दिख रहा है। चलो और क्लियर करते हैं इसको, 50 डाल दीजिए डायरेक्ट। अब देखो पैड क्या करेगा? तो जो टाइटल है और जो ग्राफ है उसके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राफ ये पैड डालेगा टाइटल के और ग्राफ के बीच में। ये कम ही रखते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा। 10 रखते हैं इसको। दैट्स हाउ वी कैन ऐड टाइटल टू आवर बार ग्राफ। एंड उसके अंदर भी हम अलग अलग पैरामीटर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। हमने पूरे के पूरे ग्राफ को तो टाइटल दे दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो ना मेरे एक्स एक्सिस को कोई टाइटल है, ना मेरे वाई को कोई टाइटल है। टाइटल नहीं बोलूंगा मैं, लेबल बोलूंगा। ओके, यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको भी लेबल डाल सकते हैं। मैं बोलूंगा पीएलटी डॉट एक्स लेबल। क्या है हमारे एक्स एक्सिस पे? हमारे एक्स एक्सिस पे डिपार्टमेंट्स।
तो मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट्स। सिमिलरली plt डॉट वाई लेबल, वाई लेवल पे क्या है हमारा, वाई एक्सिस पे क्या है, तो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिपार्टमेंट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको दिख सकता है। ओके, उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं इसके अंदर भी हम पैरामीटर डाल सकते हैं। ओके, इसके अंदर भी हम अलग अलग पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जो डिपार्टमेंट का कलर है उसको चेंज कर दो, ऊपर रेड इस्तेमाल किया है, नीचे ब्लू इस्तेमाल करो। ओके, या फिर जो फॉन्ट साइज है इसका भी फॉन्ट साइज चेंज कर दो, ऊपर का 15 है, इसका 13 कर दो। यहाँ पे हम पैड कर सकते हैं, पैड इज इक्वल टू 8 रखते हैं। ओके, सिमिलरली यही सब हम कहाँ पे डाल सकते हैं, वाई के लिए भी डाल सकते हैं। अब प्रिंट करके देखते हैं कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने। कलर ब्लू क्या बोल रहा है, नो प्रॉपर्टी पैड। ओके, अच्छा लेबल, लेबल पैड होगा वो, करेक्ट। अब क्या हो गया, LABEL, गलत हो गया ना जी। चलो करेक्ट, अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है, लेबल पैड इसके और इसके बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। गेट इट? इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो खेल चलेगा कस्टमाइजेशन का, वो चलेगा इन पैरामीटर्स के ऊपर। ओके, चलो और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अ, चलो इसके अंदर तो नहीं कर सकते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ यस, करेक्ट करेक्ट, नाइस क्वेश्चन, उसी के पास जा रहे हैं हम अभी। त्याच्याकडेच वाटचाल चालू आहे आपली। बघा इथं जे आहेत, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे नेम्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो इनको बोला जाता है टिक्स। ओके, ये जो लिखा है ना हमने HR सेल्स मार्केटिंग, ये होते हैं टिक्स। और ये कौन से एक्सिस के टिक्स है, तो ये है एक्स एक्सिस के टिक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे PLT.X टिक्स। क्या करेंगे हम, PLT.X टिक्स लिखेंगे और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। रोटेशन इज इक्वल टू, देखो पहले मैं 30 पे डालता हूँ, 30 क्या है, 30 डिग्रीज है। इसको रन कर दे, तो आप देखोगे ये क्या हो गया, 30 डिग्री पे रोटेट कर गया। अगर मैं यहाँ पे डालू 45, तो ये 45 पे इंक्लाइन हो जाएगा। अगर मैं 90 डालू तो ये पूरा का पूरा सीधा हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो आप। ओके, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मैं लिखूँ 180 तो उल्टा हो जाएगा, बट उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको 45 पे रखते हैं। ओके, ये अच्छा दिखता है यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि कुछ भी ओवरलैप नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा है। HR सेल्स मार्केटिंग IT सपोर्ट इंजीनियरिंग ऑपरेशन एंड फाइनेंस, अभी हमारे सभी डिपार्टमेंट अच्छे से दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा हमारा ग्राफ अच्छा दिखने लगा। ओके, सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, वैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, करेक्ट, तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज भी कंट्रोल कर सकते, अरे बहुत छोटे हो गए इस तरह से। ओके,
इस तरह से हम फॉन्ट साइज पैरामीटर का इस्तेमाल करके उसकी साइज भी चेंज कर सकते हैं। गेट इट? चलो, सेम हम किसके लिए कर सकते हैं? सेम हम कर सकते हैं प्लॉट वाइट एक्स के लिए, यही पैरामीटर्स आएंगे सिमिलरली। अब इसको रोटेट नहीं करेंगे, या ऐसा अच्छा दिख रहा है, तो इसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो हम फॉन्ट साइज करके देखते हैं। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10 कर दो। ओके, यहाँ पे भी हम रोटेशन डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, इस तरह से। तो ये जैसा है वैसा ही रखो, या फिर यहाँ पे मैं रोटेशन इज इक्वल टू अगर 0 लिखूं तो भी चलेगा। गेट इट? समझ में आ गया? तुम्हें अगर एक्स एक्सिस के इन टिक्स को कस्टमाइज करना है तो तुम्हें plt.xtics इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके अंदर तुम उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, इस तरह से। गेट इट? चलो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक्सटिक्स वाई टिक्स हो गया, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? अच्छा, हम यहाँ पे सर कर, एम्प्लॉय हाँ, एम्प्लॉय काउंट्स यस एम्प्लॉय काउंट्स यस, कर सकते हैं ना सर वहाँ पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल इन एचआर, राइट, सेल्स, आईटी। आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर, क्या बोल रहे थे आप? सर एम्प्लॉय काउंट्स कर सकते हैं ना वहाँ पे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अच्छा, यहाँ अवेलेबल इन पे एचआर, सेल्स। ये, हाँ राइट। यस यस, करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे, जरूर करेंगे। ओके, उससे पहले उसको बाद में देखते हैं, आखिर में देखते हैं उसको। उससे पहले देखते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या करता है? देखो, ग्रिड हमारे चार्ट में ग्रिड ऐड करेगा। ओके, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। कैमरा पे आपने अगर कैमरा यूज किया है तो उसके अंदर भी ये ग्रिड लाइंस होती। इसके अंदर भी आप पैरामीटर्स दे सकते हो। मुझे ये जो वर्टिकल लाइंस है वो नहीं चाहिए। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, सिर्फ लिखूंगा एक्सिस इज इक्वल टू वाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के ही ग्रिड्स रखेगा। अगर मैं बोलूँ एक्स तो ये एक्स के रखेगा। इसके अंदर और क्या होता है? हाँ यस, इसके अंदर जो है ना, तो अभी देखो इसकी जो विड्थ है, उसको तुम चेंज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ लाइन विड्थ इज इक्वल टू, आज करके देखते हैं पहले, बहुत बड़ी होगी। चलो अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए रख देते हैं इसको। साथ ही साथ आप जो ये विड्थ है, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ओके, मैं अगर बोलूं लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डैश डैश, तो आपको ये सब डैश के फॉर्मेट में दिखेंगे। सिंगल डैश क्या होता है? सॉलिड लाइन होती है। सिंगल डैश मतलब सॉलिड लाइन। डबल डैश अगर मैं यहाँ पे डालूं तो ये डैश डैश के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे अगर मैं डॉट डाल दूं तो ये डैश एंड डॉट के फॉर्मेट में आएगा। अगर सिर्फ डॉट चाहिए तो मैं कोलन डाल दूंगा, ये आ जाएगा डॉट के फॉर्मेट। ओके, इसको अभी के लिए 0.5 करता हूँ। गेट? तो लाइन स्टाइल से एंड लाइन विड्थ से आप इन लाइंस को भी क्या कर सकते हो? कंट्रोल, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। ओके, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कौन सा दिखेगा यहाँ पे क्लियरली? रेड दिख रहा है? ओके, कर सकते। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट शायद ग्रे होता है, वो ग्रे रखते हैं इसको। ओके, इसके अंदर और क्या हो सकता है? इसके अंदर हम इसकी भी ट्रांसपेरेंसी क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 तो यहाँ पे इफेक्ट दिखेगा नहीं। अगर मैं लिखूं 0.1 तो वो शायद ना दिखे। ओके, ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएंगी उनकी? अ, कम ज्यादा हो सकती है इसके अल्फा की मदद से। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर हम ग्रिड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ नाउ अच्छा हाँ, अब देखते हैं क्या, अब इसके ऊपर हमें क्या देखना है। अभी देखो, यहाँ पे जो है मैं क्लियरली नहीं देख सकता कि कितने एम्प्लॉयज है।
ओके, तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक स्पेशल सॉरी मैटप्लॉटलिब के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है। इसको क्या करना पड़ता है, इस पूरा का पूरा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, फर्स्ट लेट मी चेक। बार्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है। देन अगर मैं बोलूँ डॉट बार लेबल, करेक्ट, क्या करना पड़ता है, इस पूरे जो हमारा प्लॉट है उसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दो, और बार लेबल्स की मदद से हम इस बार के ऊपर क्या कर सकते हैं, लेबल दे सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पीएलटी बार लेबल्स, किसका, इन बार्स का जो यहाँ पे तैयार हो रहा है उसके ऊपर लेबल दे दो, तो हर एक डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे देगा। ओके, एचआर के अंदर कितने 29, सेल्स के अंदर 21, या फिर फाइनेंस के अंदर 13, इस तरह से। तो इसको अलग से लिख लो कहीं पे, बार्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और फिर प्लॉट करेंगे हम उसको, बार को बार अंडरस्कोर लेबल की मदद से, तो उसके ऊपर हमें उसकी वैल्यू दिखेंगी एज ए लेबल। ओके, चलो यहाँ पे भी तो पैरामीटर्स का जो खेल है ना, कस्टमाइजेशन का, हर जगह पे ट्राई करना, कहीं पे भी ट्राई करना, जहां पे तुम्हें दिखे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, ट्राई करके देखना। करेक्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 10 रखते हैं, और यहाँ पे पैडिंग होता है कि इसके अंदर पैडिंग 50 रख के देखते हैं पहले। यस, इसके अंदर हम पैडिंग भी कर सकते हैं। क्या करेगा, बार ग्राफ और उस नंबर के बीच का डिस्टेंस तय करेगा कितना होगा पैडिंग। ओके, इस तरह से। कलर इज इक्वल टू पिंक, दिख भी नहीं रहा है वो, येलो, ये भी नहीं दिख रहा है, रेडी डालते हैं, चलो सिंपल। ओके, इस तरह से यहाँ पे भी अलग अलग पैरामीटर तुम डाल सकते हो। आज आप बोलोगे सर सिर्फ पैरामीटर्स ही बता रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हर एक मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर्स आएंगे। अभी आपको जो है वो याद रहेगा, क्या याद रहेगा, टाइटल याद रहेगा, एक्स लेबल याद रहेगा, वाई लेबल याद रहेगा, टिक्स याद रहेंगे, ग्रिड याद रहेंगे, लीजेंड का इस्तेमाल याद रहेगा। ओके, कंफ्यूजन होता है इसके अंदर पैरामीटर्स हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे पैड करना है, कहाँ पे पैडिंग करना है, ये मुझे भी कंफ्यूजन होता है। ओके, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा बाद में। इस तरह से हम बार ग्राफ जो है तैयार कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कुछ रह गया क्या, आई गेस नॉट, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है। यस, ओके, अगर कुछ रह भी गया है तो नो प्रॉब्लम, बाद में डिटेल में इसका मैं डॉक्यूमेंट डाल दूंगा। अभी के लिए इट इज इनफ। इस तरह से तुम जो है वो बार ग्राफ तैयार कर सकते हो। गेट इट। अभी यहाँ पे अगर कोई डाउट है इतने पोर्शन में तो पूछो। हेलो, यस, अभी जो y एक्सिस और x एक्सिस चेंज कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, अगर अभी कोशिश भी किया, देखो इसके अंदर एक और होता है, मैंने बताया नहीं आपको, वो पहले ही देखना चाहिए था हमें। यहाँ पे अगर मैं यच डाल दूं ना, सिंपल यहाँ पे यच डाल दूं, अभी हमने ये बहुत सारा इसके अंदर कस्टमाइज किया तो ये नहीं जाएगा। ओके, विड्थ वगैरह सब सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं लेगा वो। ओके, बार एच की मदद से हम इस बार को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, अभी नहीं लेगा वो। ओके, तो ये बार हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, बस यहाँ का यहाँ लिख दो, यहाँ का यहाँ लिख दो, वो चेंज हो जाएगा।
बट वो अभी हमने कस्टमाइज किया है तो मत करना। ये देखो, ये जो सवाल है ना, ऐसे सवाल ये ट्राई करके देखना बाद में। कस्टमाइज करने से पहले ही कोशिश करके देखना कि क्या मैं ये बाद में लिखूं, ये पहले लिखूं तो ये चेंज हो जाएगा क्या, तो वो डेफिनेटली होगा। इसका पोजीशन मैटर करता है। आपने पहले क्या लिखा वो जाएगा एक्स एक्सिस पे, बाद में क्या लिखा वो जाता है वाई एक्सिस पे। ओके, अगर आपने डेप काउंट्स वैल्यू अगर यहाँ पे लिखा होता, ये जो वैल्यूज है 0.5 यहाँ पे आती है और ये डिपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे जाती। ओके, तो कर सकते, लेकिन अभी अभी मत करना, यहाँ पे तो नहीं कर सकता मैं। कर सकते उसको। चलो एक और एक काम करते। चलो इसके अंदर हम क्या करते, मैंने जैसे बोला था कि हम सीबॉन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा। ओके, सीबॉन की मदद से मैं सिर्फ दिखाऊंगा आपको, सीबॉन की मदद से ये कभी मत करना। ओके, सीबॉन की मदद से बार ग्राफ कभी नहीं करना, क्योंकि हमेशा बार ग्राफ के अंदर कस्टमाइजेशन ज्यादा होता है, सीबॉन का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ करके देखते हैं हम एक बार, एसएनएस की मदद से कर सकते हैं क्या। इसका होता है बार प्लॉट, करेक्ट। इसके अंदर डायरेक्ट ही जाता है एक्स इज इक्वल, यहाँ पे जाएगा dpt counts डॉट इंडेक्स एंड y पे जाएगा डॉट वैल्यूज। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। एसएनएस में रिबॉन में किसकी मदद से होगा, एसएनएस डॉट बार प्लॉट की मदद से आप कर सकते हो। ओके, इस तरह से। बट मैटप्लॉटलिब बेटर है बार ग्राफ्स के लिए, एसएनएस इज नॉट रिकमेंडेड यहाँ पे। तो चाहिए तो बस इतना लिख लो, चलेगा। बट ये सब वहीं पे करना, पीएलटी में, पाइपलॉट के अंदर। ओके, इसको भूल जाओ। दैट्स हाउ वी सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने एक बार चार्ट तैयार कर दिया जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज है। ओके, समझ गए। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय जेंडर। मतलब क्या, देखो हमारा जो डाटा सेट है उसके अंदर मेल फीमेल ऑदर भी है। ओके, इसके अंदर मेल फीमेल ऑदर ऑदर। ओके, हमारे डाटा सेट के अंदर ऑदर्स नाम से भी है, तो अच्छी बात है। पाई चार्ट के अंदर 3 स्लाइसेस तैयार होंगी। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। नाइस। तो हमें क्या करना है, हमें एक पाई चार्ट तैयार करना है। अब एक पाई चार्ट तैयार करना है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय जेंडर। किस जेंडर के कितने एम्प्लॉइज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा हमारा पाई चार्ट। ओके, उसके अंदर जो स्लाइसेस बनेंगे वो दिखाएंगे हमें कि हर एक स्लाइस के अंदर किस जेंडर के कितने लोग। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर
स्कोर काउंट, जैसे हमने यहाँ पे बार चार्ट के अंदर हमने स्टोर किया था ना, कहा गया डिपार्टमेंट काउंट्स हमने स्टोर किया था, वैसे ही यहाँ पे हमें क्या स्टोर करना पड़ेगा, जेंडर काउंट स्टोर करना पड़ेगा। जेंडर काउंट्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ डीएफ के अंदर जो हमारा जेंडर कॉलम है, ओके, उसकी वैल्यू काउंट करके स्टोर करो, वैल्यू काउंट करके स्टोर करो और उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर दो। जेंडर काउंट्स ये दिख रहा है, मेल के अंदर 57 है, फीमेल के अंदर 50 है, एंड अदर्स के अंदर 43 है। ओके, चलो भी आगे बढ़ते। हमें क्या तैयार करना है, हमें एक पाई चार्ट तैयार करना है। सबसे पहले मैं एक सिंपल पाई चार्ट तैयार करता हूँ आपके लिए। एक सिंपल पाई चार्ट में कैसे तैयार करूंगा, मैं बोलूंगा प्लॉट डॉट पाई। क्या बोलूंगा मैं, प्लॉट डॉट पाई, इसके अंदर मैं डालूंगा जेंडर काउंट्स डॉट वैल्यूज। जेंडर काउंट्स जो है उसकी वैल्यूज जो है, सिर्फ वैल्यूज, ओके। जेंडर काउंट्स के अंदर जो वैल्यूज, इंडेक्स नहीं, सिर्फ वैल्यूज, ये काउंट्स, ये मुझे इस पाई चार्ट के अंदर चाहिए। मैं बोलूंगा प्लॉट पाई इसका जेंडर काउंट्स की वैल्यूज का, और उसको शो कर दो, प्लॉट शो कर, रन। अब आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 3 कलर आ गए, ऐसा एक पाई चार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे किसके अंदर क्या है। ओके, ये ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नहीं पता। ओके, ब्लू कर रहा होगा शायद मेल, ऑरेंज कर रहा होगा फीमेल, एंड ग्रीन कर रहा होगा अदर्स। पर इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर लिखूंगा लेबल्स इज इक्वल टू जो जेंडर काउंट है, जेंडर काउंट से हमारा उसके इंडेक्स लो। क्या लो, इंडेक्स लो। हमने यहाँ पे पहले क्या लिया, सिर्फ वैल्यूज निकाली, उससे हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, उसको लेबल देना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू क्या है, ऑरेंज क्या है, ग्रीन क्या है। तो मैं बोलूंगा लेबल डाल दो, किसके, जो जेंडर काउंट्स है, जो जेंडर काउंट्स है जिसके अंदर मैंने ये सेव किया है जेंडर वैल्यू काउंट, उसके इंडेक्स क्या है, तो उसके इंडेक्स मेल फीमेल और अदर, ये इसके इंडेक्स है, तो मैं डाल दूं उसके अंदर। तो अब वो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हर एक स्लाइस को। ये ब्लू स्लाइस मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज वाली फीमेल, एंड ग्रीन वाला अदर। किससे कर सकते हैं हम ये, लेबल इज इक्वल टू, उसके अंदर में डालना पड़ेगा जेंडर काउंट का इंडेक्स, जिसका भी चाहिए उसका इंडेक्स डालना पड़ेगा। गेट इट। चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओके, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, चलो मुझे देखना है जनरली पाई चार्ट जो है ना, उसके अंदर का डाटा परसेंटेज में होता है। आपको पता है कितने परसेंट क्या होगा, इसी में डाटा होता है। अभी मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कौन सा कितने परसेंट पे, तो उसके लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे उसके लिए होता है ओके, वो यहीं पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, पैरामीटर पे ही आएगा। करेक्ट, पैरामीटर में आएगा। वो होता है एटोपैक्ट या फिर एटो पीसीटी बोल सकते हो आप इसको। इसके अंदर आपको डालना पड़ता है 2% के बीच में, या फिर 2% के बीच में आपको डालना पड़ता है इसके अंदर, कि मुझे 1, देखो इसको पहले मैं डाल देता हूँ 1,1 लिखता हूँ और एफ लिखता हूँ यहाँ, करेक्ट। यहाँ पे और 1% आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये 1 जो है ना, वो इस पहले वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके बाद का जो 0.1 है, वो डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज तुम्हें चाहिए
वो दिखाएगा। अगर मैं इस पॉइंट 1 को हटा दूं तो ये मुझे बहुत सारे नंबर दे रहा है, ओके। लेकिन मुझे चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर, तो मैं यहाँ पे दो डाल दूंगा और फिर रन करूंगा। तो ये डेसिमल के बाद मुझे कितने पॉइंट्स देगा? 2 डिजिट देगा। मैं यहाँ पे अगर 3 डाल दूं तो ये मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट देगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, और ये अगर मैं हटा दूं तो ये सिर्फ मुझे सिंगल देगा, सिंगल सॉरी। अगर मुझे नहीं चाहिए फ्लोट के अंदर, यहाँ पे फ्लोट इसलिए फ्लोट में दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूं तो ये मुझे सिंपल इंटीजर में देगा, राउंड करके, ओके। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे आई लिखना पड़ेगा। अगर मैं यफ लिख दूं तो ये बहुत सारे देता है, तो मैं यहाँ पे इसलिए क्या डालूंगा? 0.2, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स। तो यहाँ से मैं उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। याद रखना, एटोपीसीटी क्या करता है? डिस्प्ले करता है हमारे परसेंटेज वैल्यू को ऑन द स्लाइस। इस स्लाइस के ऊपर वो हमारे परसेंटेज को क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। गेट इट? चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और एक पैरामीटर होता है स्टार्ट एंगल का। स्टार्ट एंगल, START, स्टार्ट एंगल का। अभी अगर आप देखोगे तो ये लाइन, मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दो, ओके। ये जो लाइन है ये है 0th पोजीशन पे, ओके। इसका एंगल जो है, अगर मैं यहाँ पे मेरा एरो रखूं तो इस लाइन के और मेरे एरो के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री एंगल, ओके। अगर मैं इसको डाल दूं 30 के, यहाँ पे स्टार्ट एंगल अगर मैं 30 कर दूं तो ये जो लाइन है वो यहाँ पे कहीं पे आएगी। मतलब यहाँ से वो 30 का एंगल क्रिएट करेगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इस पाई चार्ट को रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे 30 डिग्री से। तो मैं रन करूँ तो देखो ये जो लाइन है वो यहाँ पे आ गई। अगर मैं यहाँ पे 90 डाल दूं तो ये जो लाइन है वो डायरेक्टली ऐसी सीधी हो जाएगी, देखो इस तरह से। तो स्टार्ट एंगल क्या करता है? बेसिकली ये हमारे पाई चार्ट को रोटेट करने का काम करेगा। और कितने डिग्री से रोटेट करना है वो आप यहाँ पे डाल दो। मैं डालता हूँ 60, वो 60 डिग्री से रोटेट करेगा। यहाँ पे अगर मैं रख दूं 0 तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। स्टार्ट एंगल क्या करेगा? स्टार्ट एंगल विल रोटेट आवर पाई चार्ट, ओके। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट एंगल के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं शैडो इज इक्वल टू ट्रू, ये एक ही पैरामीटर लेगा, ओके। शैडो इज इक्वल टू ट्रू। तो अब देखना, आपको एक यहाँ पे हल्की सी शैडो दिखेगी। क्या दिखेगी? एक हल्की सी शैडो दिखेगी। ये आपको एक 3D व्यू देगा। शैडो क्या करता है? आपको एक शैडो देता है। उसके बाद यहाँ पे होता है शैडो के बाद, हाँ करेक्ट, यहाँ पे एक और होता है एक्सप्लोड नाम से। एक्सप्लोड क्या करता है? अभी आप खुद देख लो। अगर मेरी 3 स्लाइसेस है, 3 स्लाइसेस है, तो मैं एक्सप्लोड के अंदर 3 वैल्यूज डालूंगा। मैं यहाँ पे पहले तो 0, इसको लिस्ट के अंदर डालना पड़ता है, 0 0 0 डालता हूँ, ओके। रन करूंगा, कुछ नहीं होगा, सभी 0 पे। मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.05 डाल देते, ओके। अब देखना, इस शैडो को फॉल्स कर देते अभी के लिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको दिखेगा ये जो स्लाइस है वो एक्सप्लोड हो गई 0.5 से, 0.5 यूनिट्स से। जो फर्स्ट वाली स्लाइस है वो क्या हो गई? एक्सप्लोड हो गई। मैं चाहता हूं कि दूसरी वाली भी कर दूं, जो फीमेल की है वो भी एक्सप्लोड हो जाए। ये मैं करता हूँ 0.08 से करता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कम स्पेस दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ये 0.08 से यहाँ पे भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.0, डायरेक्टली 1 से कर दो, 0.1 से कर दो, 0.1। अब देखो ये 0.5 से एक्सप्लोडेड है, ये 0.08 से, एंड ये 1 से। इस तरह से हम एक्सप्लोड की मदद से उस लाइस को अलग कर सकते हैं हमारे चार्ट में से। अगर मैं बाकी के सभी सिंगल रख दूं तो वो अच्छे से क्लियर दिखे।
इस तरह से। अगर मैं दूसरी वाली चाहता हूं तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा 0.08 से इसको एक्सप्लोर कर दूं। इस तरह से एक्सप्लोर की मदद से हम उस स्लाइस को थोड़ा सा अलग दिखा सकते हैं बाकी की स्लाइसेस से। गेट इट? चलो, अब जो ये स्लाइसेस है ना, ये स्लाइसेस, इनका बाय डिफॉल्ट कलर ये जो आ गया है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर्स इज इक्वल टू, 3 स्लाइस है तो मैं 3 कलर दूंगा इसको। मैं बोलूंगा एक का ग्रीन कर दो, ग्रीन पहले से ही है, चलो चलेगा, ग्रीन कर दो। एक का पिंक कर दो, वायलेट कलर होता है क्या इसमें, वायलेट कर दो। इस तरह से वो अपने हिसाब से हम इसको कलर्स का पैरामीटर भी दे सकते हैं। गेट इट? कलर्स क्या करेगा, यहाँ पे अपने हिसाब से उसको कलर देगा। अभी और एक बात, यहाँ पे मैं प्लॉट करना भूल गया फिगर को हमारे। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, plt डॉट फिगर लिखता हूँ, उसके अंदर में डालता हूँ फिक्स साइज इज इक्वल टू 6,6, क्योंकि ये कैनवास जो है वो स्क्वायर में चाहिए, तो 6,6 में डालूंगा तो आपको दिखेगा ये जो हमारा पीछे का कैनवास है ये बड़ा हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैनवास बड़ा हो जाए लेकिन मेरा जो पाई चार्ट है अंदर का वो बड़ा ना हो, वो छोटा ही दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे एक और पैरामीटर होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस ही होता है, रेडियस इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 1.5। यहां से नहीं होगा, ओके जस्ट मिनट। ओके, ये बड़ा हो गया, ओके। बड़ा नहीं चाहिए, ये छोटा चाहिए। मैं बोलता हूँ 0.8 समथिंग, 0.2। ये बहुत ही छोटा, क्या गड़बड़ है बहुत। आपको समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। रेडियस की मदद से हम इस पाई चार्ट का रेडियस कंट्रोल करते हैं, और फिगर की साइज से, फिक्स साइज से हम कैनवास का साइज कंट्रोल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस पाई के लिए होता है और फिक्स साइज हमारा जो ये पीछे कैनवा है, कैनवा से जो भी आप इसको बोलो, इसके लिए होता है। गेट इट? तो ये अलग अलग है, फिक्स साइज एंड रेडियस। रेडियस हमारा पाई कंट्रोल करेगा, फिक्स साइज हमारा कैनवा का साइज कंट्रोल करेगा। गेट इट? अभी इसके अंदर जो है, जस्ट मिनट, काउंटर क्लॉक का भी होता है ना, नहीं होता? अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो करेक्ट, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है। फॉल्स करूँ करने पे क्या हो जाता है, उल्टी तरफ से आ जाता है। देखो अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मतलब जो एंगल यहां से था वो यहां से काउंट करता है काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट तो देख लिया हमने सभी। वेज क्रॉप्स, इसको एक बार ट्राई करता हूँ मैं। एज कलर, लेकिन ये ओके करेक्ट, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक। करेक्ट। ये वेज प्रॉप के अंदर हम क्या कर, डिक्शनरी के अंदर हम यहाँ पे डाल सकते हैं
एज कलर क्या करेगा, जो हर एक स्लाइस है उसके एज को हम कलर कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं हम वेज प्रॉप की मदद से, इसका जो लाइन है जो हमने यहाँ पे डाला है, जो कलर हमने डाला है उसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगा 2। गड़बड़ हो गई, कहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेड आफ्टर डिक्शनरी की, अच्छा ओके सॉरी, गलत हो गया हमारा। ये जो है हमें डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही डालना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा लाइन विड्थ जो है मुझे चाहिए 2। ओके, अब देखो आपको ये जरा सा बड़ा दिखेगा, अगर मैं 5 कर दूं तो और क्लियर दिखेगा। ओके, इस तरह से हम इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे लाइन विड्थ आता है ना, वहां पे मोस्टली स्टाइल आ ही जाता है। इस तरह से अच्छा दिख रहा है ये। ओके, तो वेज प्रॉप्स के अंदर हम अलग अलग तरह के पैरामीटर डाल सकते हैं। वेज प्रॉप्स क्या करता है, जो स्लाइस का जो बॉर्डर है उसको कस्टमाइज करेगा। गेट इट। और इसके अंदर और एक होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट ही होता है। टेक्स्ट प्रॉप्स जो है वो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना, ये 38 मेल, इनको अगर हमें कस्टमाइज करना है तो हम डालते हैं टेक्स्ट प्रॉप्स। ये भी डिक्शनरी में जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट है मतलब फॉन्ट साइज डाल सकते हैं हम। फॉन्ट साइज मुझे चाहिए 12। करेक्ट। ओके, मतलब फॉन्ट साइज तो हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा कलर, वो चाहिए मुझे ब्लू। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, स्टाइल आई गेस, स्टाइल अच्छा बोल्ड करेक्ट। फॉन्ट स्टाइल से हम उसका, बोल्ड किससे आता है फिर, करेक्ट। फॉन्ट वेट से हम उसको बोल्ड कर सकते हैं एंड फॉन्ट स्टाइल से हम उसको इटैलिक कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज टेक्स्ट ग्रुप्स। किसके लिए, स्लाइसेस के ऊपर जो टेक्स्ट है उनको कस्टमाइज करने के लिए, एंड स्लाइसेस का जो बॉर्डर है उसको कस्टमाइज करने के लिए वेज प्रॉप्स, वेज प्रॉपर्टीज एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है शायद। ओके, इस तरह से तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। गेट इट। यहाँ पे चेक करते रहना हमेशा। मैं यहाँ पे कोमा डालता हूँ, नीचे आते हैं, फुल पैड होता है क्या, ओके ये नहीं होता लेबल।
हाँ ओके, डिस्टेंस होता है वो, ओके मत डालो ये। डिस्टेंस क्या करेगा, इसका डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करेगा। अरे बाप रे, मत ही डालो इसको। लेबल डिस्टेंस क्या करेगा, लेबल का डिस्टेंस चेक करेगा, उसके अंदर फिर ये भी होता है पीसीटी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.6 अगर मैं करूं, करेक्ट। ये जो वैल्यूज है अंदर की, उनका भी डिस्टेंस, फैक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीटी डिस्टेंस। और पहले वाला क्या था, लेबल डिस्टेंस। लेबल डिस्टेंस की मदद से लेबल का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, और पीसीटी डिस्टेंस की मदद से हम फैक्ट का डिस्टेंस, मतलब उन वैल्यूज का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट। इस तरह से हम अपना पाई चार्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। गेट इट? यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर जो है वो अंदर ही आ गए। ओके देखो, पूरा का पूरा तुम्हारा जो पाई चार्ट है वो प्लॉट पीएलटी पाई के अंदर ही आ गया पूरा का पूरा। बस यहाँ पे पैरामीटर डालते जाओ और कस्टमाइज करते जाओ। बस तुम्हारा कैनवस ही बाहर रहेगा, कैनवस का साइज जो है बाहर से कंट्रोल करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तुम्हारा कस्टमाइज होगा अंदर से। गेट इट? इसके आगे फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट से हम उसको बोल्ड कर सकते, फॉन्ट स्टाइल से इटैलिक कर सकते। ये अच्छा भी दिख नहीं रहा है वो, अगर मैं इसको मिटा भी दूं तो चलेगा, बहुत गंदा दिख रहा है वो, पर ठीक है चल, रहने दो, कोई बात नहीं। ओके, कितना टाइम है हमारे पास? सर परसेंटेज वैल्यू को रोटेट करना है तो कभी परसेंटेज वैल्यू को कौन से? रोटेट करना है 38 33 28। ओके, फिर उसका पैक्ट उसका यही पे जाएगा क्या? उसका रोटेशन इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, इसके अंदर तो नहीं जाएगा। यहाँ पे रोटेट नहीं होगा वो। ओके जाने दो, इसको बाद में देखते हैं। बहुत पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, मुझे भी नहीं याद आ रहा अभी। एक काम करता हूँ मैं, एनिमेशन मैंने नहीं किया कभी, ऐड कर सकते हो कि पाइथन के अंदर कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज होंगी, यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, जैसे ये लाइब्रेरी जो है वो एनालिसिस के लिए है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, अलग से लाइब्रेरीज होंगी उनकी, जो एनिमेटर से वो इस्तेमाल करते होंगे, अगर पाइथन के मदद से अगर वो एनिमेशन करते होंगे तो। चलो, अगर आप कहे तो मैं और एक ले लूं, क्योंकि फिर कल छुट्टी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं, आगे का बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा जो है ना, बाहर का कॉपी है। ले ले एक बार, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है ना, दोनों मिला के 10-20 मिनट लगेंगे हमें से। कुछ नहीं, सभी पैरामीटर्स जो है वो सेम टू सेम बार की तरह, कोई डिफरेंस नहीं। स्कैटर का नहीं, स्कैटर का थोड़ा अलग है। लाइन का देख सकते हैं अभी, लाइन चार्ट का क्या करें, बोलो। यूं ही थम्स अप अगर आप रेडी हो तो, टीम्स पे। नो रिएक्शन एट ऑल। ओके चलो, सर शुभम नेक्स्ट जी रेडी क्लास है? में ले लो। नेक्स्ट क्लास में ले सर लो। रहने यस दीजिए ना, सर, क्योंकि नेक्स्ट सर क्लास में बहुत देख लेंगे उसको। ये हो जाएगा, कंफ्यूजन हो ओके जाएगा ओके, फिर। मैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, नेक्स्ट क्लास में हम ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, हमारा क्लास आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो आज अगर सर ये, एक काम कीजिएगा, आप हाँ उसका ना वो भेज दीजिएगा, पीडीएफ वाइज कुछ भी हम ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में ले लेना उसको।
ओके चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइन का है ना, ये इसका पूरा का पूरा यहीं पे नीचे लेक्चर सेशन खत्म होने के बाद मैं कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। एक काम करना, सिर्फ देखना उसको। ओके, सिर्फ मतलब उसको एक एज अ प्री रीड मटेरियल की तरह देखना। सेशन के पहले जो रीड करते हैं मटेरियल, उसकी तरह देखना, उसको रीड करके आना अगले सेशन में, तो मुझे एक्सप्लेन करने में आसान जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको उसको भी लेंगे, लेकिन बहुत आसान है। ओके, सभी के सभी उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो पूरे के पूरे बार के आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सभी का सभी बार में भी आएगा। एक दो चेंजेस है, नथिंग एल्स, एक दो पैरामीटर्स बस उसके अंदर बढ़ जाते हैं। और स्कैटर का भी जो है ना, वो ज्यादा कुछ है नहीं, चलो अगले सेशन में लेंगे उसको, 10 मिनट का काम है अभी। और मुझे 2-3 क्वेश्चंस लेने, एंड देन आवर सिलेबस विल बी फिनिश्ड। उसके बाद हाँ, सीबॉन का लेंगे, हीट मैप का वगैरह, वो हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का एक इंपॉर्टेंट होता है, देन हीट मैप का एक होता है। उसके बाद आई गेस बॉक्सेस का एक होता है शायद। ओके, बॉक्स, यस, बॉक्सेस का एक होता है, वो एक लेंगे। ओके, बाकी के अगर कुछ और आपको चाहिए तो उसको, उसके इम्पोर्टेंट नहीं, इसका ज्यादा इस्तेमाल बाकी का होता नहीं है, यही मेन मेन जो है ना, यही पे काम चलता है। लेकिन बाकी के भी मैं आपको दे दूंगा, उसकी डायरेक्टली आईपीवाईएन भी फाइल क्रिएट कर दूंगा, आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके, सर इसमें थ्रेडिंग और एक्सेप्शन का भी ऐड कीजिए ना लेक्चर्स में। एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग, दोनों चीजें ऐड कीजिए ना एक्सेप्शन सर इसमें। हैंडलिंग वो ट्राई एंड एरर का बोल रहे हैं आप? कौन सा एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर के? जी। जरूरत नहीं है उसकी, मैं उसको फिर भी सर फाइल में ऐड ले कर लेना दूंगा, ना एक लेक्चर, एक मैं लेक्चर उसको ले फाइल लेना में दोनों ऐड, का। मैं उसको आईपीवाईएन भी फाइल में ऐड कर दूंगा। ओके, ओके सर, चलेंगे। यस, हेलो। हाँ यस। हाँ सर, मुझे पूछना था कि स्टैटिस्टिक्स वगैरह, मतलब वो मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, वो मैं सर उसका भी, नहीं। देखो उसका भी मैं क्या करूंगा ना, उसके बस फंक्शंस होते हैं, बाकी वो सब ओके। मैथमेटिकल टर्म्स है। तो मैं एक काम करूंगा, ये सब जो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है उसका, मैं फाइल डाल दूंगा डायरेक्टली। आप एक, चलो एक काम करना, एक काम करते हैं, हाँ। जो जो आपके डाउट्स है वो आप मुझे सबमिट कर दो। ओके, कि सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो कुछ भी है वो डाल दो। मैं वो आपको एक आईपीवाईएन फाइल के अंदर, इसी नोटबुक के अंदर विथ एग्जांपल सॉल्व करके सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, जैसे मैं हमेशा फाइल सेंड करता हूँ वैसे। अगर वो देख के आपको समझ में ना आए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना। इसका एक फायदा ये भी होगा कि आपका नेक्स्ट मॉड्यूल भी स्टार्ट हो जाएगा एएसएपी, कि जब तक मेरा मॉड्यूल चलेगा ये अल्टरनेट डेज पे चलेगा। तो पहले मैं पाइथन की लाइब्रेरीज खत्म कर देता हूँ, हमारे ये जो 3-4 क्वेश्चंस है और 2-3 क्वेश्चंस है वो खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप मुझे डाल देना, मैं एक गूगल फॉर्म तैयार करने के लिए बोलूंगा एकेडमिक डिपार्टमेंट से, उसके अंदर आप डाल देना, मैं उसके आईपी उसकी फाइल तैयार करूंगा, पीवाई फाइल, और ग्रुप पर डाल दूंगा। वहां पे अगर आपको फाइल देख के समझ में ना आए, मैं डिटेल में डाल दूंगा, अगर फिर भी समझ में ना आए देन यू कैन रीच मी डायरेक्टली। ओके, चलेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका भी नेक्स्ट मॉड्यूल एएसएपी स्टार्ट हो जाएगा, जो कोई भी होगा। गिव मी थम्स अप अगर आप इससे एग्री करते हो तो। सर मतलब एक्चुअली अगर आप सिखा देते तो थोड़ा सा सही रहता, इफ पॉसिबल। मतलब चाहिए तो आप कहीं पे भी मे बी संडे और कभी भी एक्स्ट्रा लेक्चर करके एक हाँ, वैसा उसमें करेंगे कवर फिर, कर चलेगा। सकते हो क्या? हाँ, ये कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ फिर, अपना सिलेबस पहले मैं मेरा सिलेबस खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी हाँ। ऊपर से प्रेशर है कि बहुत हाँ। दिन से अपने बैच चल रही है, तो मैं पहले बैच खत्म करता हूँ, ऑफिशियली खत्म करता हूँ इसको, कल के सेशन में बैच ऑफिशियली हाँ। हाँ। खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप
जिस मॉड्यूल पे काम कर रहे होंगे अगली बार, अगर उनका डाउट सेशन ना हो रहा हो, अगर मैं अवेलेबल हूँ, तो उस वक्त हम वो बाकी का ले लेंगे। मैं फाइल भी आपको डायरेक्टली पहले सेंड कर दूंगा। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं तो हम सेशन भी ले लेंगे। ओके, हाँ सर, क्योंकि यस, दैट स्टैटिस्टिक्स विल बी मैंने बेटर। थोड़ा रिसर्च किया ना, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो मैथमेटिक्स, हाँ, डेटा एनालिटिक्स। इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब मैथमेटिकल टर्म्स है। हाँ। उसके इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस। अगर आपको फंक्शंस पता है तो हम्म मैथमेटिकल आप सर्च भी कर सकते हो कि इसका मतलब इस्तेमाल क्या है। मैं क्या बता सकता हूँ, आपको फंक्शन बता सकता हूँ, लॉजिक बता सकता हूँ। ओके, लेकिन चलो कोई ओके। बात नहीं, हम लेंगे उसका, लेकिन ऑफिशियली अपना बैच खत्म करने के बाद। हाँ हाँ, चलेगा सर वैसे। यस, ओके, हाँ सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज के रिगार्डिंग कोई डाउट, मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में लिया है। मैंने कहा था कि पैरामीटर्स सभी नहीं लूंगा, लेकिन मैं बोलते बोलते सभी पैरामीटर्स ऑलमोस्ट मैंने हर एक पैरामीटर ले लिया है। इसके बावजूद भी अगर कुछ रह रहे होंगे तो मैं देखूंगा। ओके, ये मेरे पास भी, मैं भी देखता हूँ इसके अंदर कुछ रह गया हो तो। इतने इनफ है। ओके, देखते हैं। चलो, नो प्रॉब्लम। आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। जो दो क्वेश्चन है इसके अंदर के, लाइन चार्ट का एक है और स्कैटर का एक है, वो कल ले लेंगे। कल मतलब परसों। आई होप अभी इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। जिनको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है। ओके, दोज आर फ्री टू लीव द मीटिंग्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुड नाइट टू दोज। तो मीट पे दो ही लोग हैं। प्रैक्टिकल जॉब में यही तो होता है सब कुछ, एनालिसिस, यही यही एनालिसिस कर रहे हैं ना हम। क्या हम एनालिसिस ही तो कर रहे हैं इसका पूरा। ये जो हमारा पूरा डाटा सेट है जिसके अंदर 150 रोज है, हम इसका एनालिसिस तो कर रहे हैं सिंपली। जैसा मैंने पहले ही कहा था, जो हमने लिखा था कि 1000, अगर आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिल गया किसी सुपरमार्केट का हो, कहाँ कहीं का भी हो, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का हो, तो वो बोलेंगे इतना डाटा हम नहीं पढ़ सकते, एनालिसिस करके दो हमको। तो आपको वही करना है ऐसे, कि 1000 रोज देखने से अच्छा है वो क्या देखेंगे, आपने तैयार किया हुआ एक ग्राफ देख लेंगे सिंपली। तो यही तो प्रैक्टिकल इस्तेमाल है इसका। ओके, यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। चलो, आई होप सर, डाउट्स। हाँ, यस, सीएसवी बोलिए फाइल सर। शेयर कर दीजिए ना सर। जरूर, कौन सी फाइल? ये वाली फाइल ना आज की? ये वाली, राइट राइट। हाँ, ये वाली शेयर कर दूंगा मैं। कुछ मैं भूल तो नहीं गया ना पिछली फाइल शेयर करना? कोई शेयर कर दिया ना मैंने सभी फाइल्स। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी नहीं बोल सकता ना, हमेशा भूल जाता सर हूँ। हाँ, यस। सर ये जो हम ग्राफ्स बना रहे हैं इसमें, हम्म इसको जैसे भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हर एक चार्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम एक साथ पुटअप कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे एक डैशबोर्ड होता है, ग्राफ्स हम्म बार बार चार्ट हो गए, पाई चार्ट हो गया, तो ये यस, वो वो कैसा हम पुटअप कर सकते हैं एक स्क्रीन पे? मेरा जितना नॉलेज है पावर बीआई का, आई गेस पावर बीआई में आप अच्छा कर सकते हैं इसको यस यस, बेटर। वो, यस। बट इस पाइथन में, मैटप्लॉटलिब में, या ये यूज करके हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उसके अंदर। फिर ये जो जैसे हमने पाई प्लॉट इस्तेमाल किया है, जी। मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना। ये यहाँ पे ना करना पड़े, दैट्स वाई हम सीखते हैं पावर बीआई। यस यस। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस हो जाता है पाइथन के लिए। ओके। फिर उससे बेटर ऑप्शन है पावर बीआई, सिंपल। वहां पे मैं, टूल्स ज्यादा होते हैं, वो यस। बना ही इसलिए है कि आप डैशबोर्ड आराम से तैयार कर सको। हाँ, वो इजी है वो। यस, थैंक यू सर। यस, यस, मोस्ट वेलकम। फाइल से होकर के रखता हूँ अभी के लिए तो ये
ओके, चलो आई होप अब डाउट नहीं है. लेट्स एंड द मीटिंग हियर. गुड नाइट सौरभ जी. गुड नाइट सर. गुड नाइट नीता जी. गुड नाइट शबाज जी, किरण जी. Good night, Sunil sir. जी. good night Good night everyone. Good night. good night sir